गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय 7 अधिनियम 1872 के सेक्शन 16 के बारे में, जो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट के बारे में बताता है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट बाय डन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रिलेवेंट फैक्ट। यानी जब कभी भी न्यायालय के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि कोई स्पेसिफिक वर्क किया गया था या नहीं किया गया था, तब उस बिजनेस का कोई भी अनुक्रम, यानी जिस कोर्स में वो कार्य किए जाते थे, जिस अनुक्रम में वो कार्य किए जाते थे, उस अनुक्रम का एग्जिस्टेंस रिलेवेंट माना जाता है। यदि नेचुरली उस अनुक्रम के अनुसार वह कार्य किया गया है तो वह अनुक्रम रिलेवेंट माना जाएगा। यानी कोई भी हम कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने का एक तरीका होता है, उस कार्य को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर वो स्टेप्स फॉलो किए गए हैं तब जब कभी यह प्रश्न खड़ा होता है क्या वह कार्य किया गया था, अगर उस कार्य के जो स्टेप्स हैं, अगर उस स्टेप्स को फॉलो किया गया है तो यह माना जाएगा कि वह कार्य किया गया था। जैसे कि हम इसका इलस्ट्रेशन ए देखते हैं। क्या कोई लेटर पोस्ट किया गया, तो भाई जब लेटर जिस अनुक्रम में पोस्ट किए जाते थे तो वो एक विशिष्ट जगह रख दिए जाते थे और यह तथ्य सामने न्यायालय के साबित कर दिया जाता है कि भाई उस जगह वो पत्र रख दिया गया था। तो इससे न्यायालय क्या अनुमान लगाएगा? ये अनुमान लगाएगा कि वो पत्र पोस्ट किया गया था। इसलिए ये जो अनुक्रम है कार्य करने का वो यहाँ पर रिलेवेंट माना जाता है। कोर्स ऑफ बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर रिलेवेंट माना जाता है। भाई हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं तो हमारे पास एक स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट होती है। तो रिसिप्ट को देखकर क्या अनुमान लगाया जाएगा कि हमने उस डाक को पोस्ट किया है। जब कभी हम कोई चिट्ठी पोस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्ट बॉक्स से उस चिट्ठियों को निकाला जाता है और एक बड़े से थैले के अंदर उनको पैक किया जाता है। उस थैले में पैक करने के पश्चात जिस स्थान के लिए वो चिट्ठियाँ जाना होती हैं उनको कलेक्ट करके, जैसे कोई चिट्ठी हरियाणा जानी है तो हरियाणा वाला एक अलग थैला रहता है, उस थैले को ट्रेन के जो वैगन रहते हैं वहाँ पर मान लीजिए लोड किया जाता है। वहाँ से फिर वो जिस स्थान पर उसकी सप्लाई होनी है वहाँ जाकर वो उस स्थान पर पहुँच जाता है। तो ये जो कोर्स ऑफ सीरीज है, इस सीरीज के स्टेप्स का जो फॉलो किया गया है तो फॉलो अप जो है वह यहाँ पर रिलेवेंट माना जाएगा। भाई पोस्ट ऑफिस में हमने चिट्ठी डाल दी थी, इसका मतलब क्या है, हमने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी। अब डाकिया ये तथ्य बताता है कि हाँ भाई मैंने उस थैले में उसको रखा था, तो ये यहाँ पर क्या माना जाएगा कि भाई वो चिट्ठी वाकई पोस्ट की गई है। तो कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व सुसंगत माना जाता है। इसका इलस्ट्रेशन बी बताता है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए द फैक्ट्स दैट इज वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स and by not returned through the deed letter office are relevant। यानी कोई लेटर जो है हमने ए के लिए भेजा तो क्या वह लेटर ए को मिला, तो यहाँ पर यह फैक्ट रिलेवेंट माना जाएगा कि भाई वो हमने उसको डाक का जो अनुक्रम है उस अनुक्रम में उस पत्र को पोस्ट कर दिया था और आज तक वो उस जगह पर लौट कर नहीं आया जहाँ से वो पोस्ट किया गया था। भाई जनरली क्या होता है, किसी चिट्ठी को हमने पोस्ट किया, अगर वो डिलीवर्ड नहीं हो पा रही है किसी कारण से, तो वो लौट कर उस पोस्ट ऑफिस तक जनरली वापस आती है जहाँ से उसको पोस्ट किया गया था और वहाँ से वह चिट्ठी उस व्यक्ति को भेज दी जाती है जिसने वो प्रेषित की थी। लेकिन वो चिट्ठी आज तक लौट कर नहीं आई, तो क्या प्रिजम्पशन होगी कि भाई वो लेटर पोस्ट हो चुका है। कानून के सिद्धांत भी हैं। सीपीसी में हम जब ऑर्डर 5 पढ़ेंगे, तामील संबंधी प्रावधान है, या हम समन संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे, तो वहाँ क्या माना जाता है कि भाई कोई विधिवत पता लिखी हुई डाक अगर डाली गई है, स्पीड पोस्ट की गई है, तो क्या मान के चलेगा कोर्ट कि भाई वो उस बंदे तक पहुँच गई है। जहाँ तक कि वो लेने से इनकार भी करते हैं तब भी यह माना जाता है कि वो समन्स तामील हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, जिस सीरीज में जो कार्य किए जाते हैं उस कार्य के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को अगर फॉलो किया जाता है और उन स्टेप्स के कुछ चरण न्यायालय के सामने प्रमाणित किए जाते हैं
तो उन फैक्ट का जो एग्जिस्टेंस है वह रिलेवेंट माना जाता है और कोर्ट यह मान के चलता है कि भाई वो कार्य किया गया था। तो ये आपका सेक्शन 16 कंप्लीट हुआ। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल्स पर लाइक्स और कमेंट अवश्य करें और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं आगे से पुनः आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं और भेजता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।